सवाल खड़े होने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने अपने ही विभाग के आदेश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बयान जारी कर कहा है कि शिक्षा सचिव की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है वो ऐसा नहीं चाहती थी, ना ही उन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया था। जिसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या शिक्षा मंत्री की बात उनके विभाग के अधिकारी ही नहीं सुन रहे हैं? पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप मंत्री सकीना इत्तू का बयान सुनिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर एक फैसला किया था कि इनके लिए जो है नियरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो फिलहाल लुक आफ्टर करेगा इन स्कूल्स का, जिन में 51,000 कुछ बच्चे जो हैं इन स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। बच्चे भी वही रहेंगे, टीचर्स भी वही रहेंगे और स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। सिर्फ नियरेस्ट प्रिंसिपल इसको लुक आफ्टर करेगा। तब तक जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी वो इस सरकार से पहले एक्सपायर हो चुकी थी वो मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन हमने सोचा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसकी सीआईडी वेरिफिकेशन आएगी तब तक नियरेस्ट प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स को लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे तब तक, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी सेफ गार्ड के लिए ये कदम उठाया गया था। ये हमारा प्रपोजल था, लेकिन जब ऑर्डर आया, ऑर्डर में कुछ और डाला गया कि डीसीज मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और भी कुछ चीजें आई हैं जो हमारा प्रपोजल नहीं है। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर देखा, मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को अपना प्रपोजल अप्रूव्ड नोट भेजा है। मैंने कहा ये अप्रूव्ड नोट है, इस अप्रूव्ड के नोट के मुताबिक जो प्रिंसिपल्स को लुक आफ्टर करने के लिए कहा गया था और 3 महीने के बाद इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए भी उस प्रपोजल में लिखा गया था। तब तक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती और मैनेजमेंट कमेटी वेरिफिकेशन के लिए जाती और फिर ये स्कूल्स जो हैं वापस उनके हाथ में दिए जाते। सिर्फ प्रिंसिपल्स तब तक लुक आफ्टर करते जो नियरेस्ट है, लेकिन ऑर्डर में जो डीसीज कुछ और चीजें मेंशन की गई लुक आफ्टर, वो हमारा टेक ओवर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एज मिनिस्टर मैं कहती हूँ सकीना इत्तू का प्रपोजल नहीं है। मैंने जो अपना अप्रूव्ड प्रपोजल है वो मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन को भेजा है। मैंने कहा ऑर्डर इसके मुताबिक आना चाहिए, लेकिन ऑर्डर इसके मुताबिक नहीं आया हुआ है। इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो इसको इस वक्त बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, जिनके दौर में ये सीआईडी वेरिफिकेशन नेगेटिव आई थी, उन्होंने बात नहीं की, तब वो मिनिस्टर थे और उन्होंने कुछ आवाज नहीं उठाई और आज बेबुनियाद वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ड्रामा चढ़ा रहे हैं। और इतने बरसों में इन्होंने इन स्कूल्स के लिए उन 51,000 बच्चों के लिए कोई बात नहीं की। तो शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो प्रपोजल मैंने दिया था ये वो प्रपोजल नहीं बल्कि उससे बिल्कुल अलग है, और इस पर उन्होंने खुद एक तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूलों पर अब एक तरह से विवाद बढ़ गया है। शिक्षा मंत्री ने आदेश पर खुद एक तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं और अपने ही विभाग के आदेश पर सकीना इत्तू ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आदेश में जो लिखा है वो मेरा प्रपोजल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर अब एक तरह से सवाल उठ रहे हैं, और सवाल सबसे बड़ा ये भी उठ रहा है कि क्या विभाग के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर सकीना इत्तू के जो अफसर हैं उनके वो एक तरह से उनकी बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला दरअसल है क्या, इसे भी हम समझते हैं। असल में कल स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव राम निवास शर्मा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि फलाह-ए-आम ट्रस्ट से जुड़े 215 स्कूलों को सरकारी नियंत्रण में लिया जाएगा। ये स्कूल प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े हैं, जिनका संचालन फलाह-ए-आम ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। सीआईडी की तरफ से स्कूलों के बारे में गलत रिपोर्ट सामने आई है। स्कूलों के मैनेजमेंट की वैधता समाप्त हो चुकी है, इसलिए स्कूलों की जिम्मेदारी संबंधित जिला उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट संभालेंगे और बाद में नई प्रबंध समितियों का गठन किया जाएगा। यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए किया गया है। लेकिन सकीना इत्तू का कहना है, जो कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि मैंने जो प्रस्ताव दिया था उसमें डीसी को टेक ओवर करने की बात नहीं थी, बल्कि नजदीकी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को देख रेख के लिए कहा गया था।
और जल्द ही स्कूलों के लिए नई मैनेजमेंट कमेटी के गठन की बात थी, ताकि स्कूल के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस पर सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, फलाह आम ट्रस्ट स्कूलों का जो मामला है, अब ये दरअसल इस पर अब एक तनाजा खड़ा हो गया, एक विवाद खड़ा हो गया। खुद जम्मू कश्मीर की जो वजीर तालीम है सकीना इत्तू, उन्होंने कहा कि जो प्रपोजल अब सामने आया है ये दरअसल उनका प्रपोजल नहीं है, उनका प्रपोजल तो इससे कुछ अलग था। यानी अब ये पूरा मामला विवाद में घिरता जा रहा है। बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है। तो सबसे पहले मैं ये खबर दे दूं कि जो अमल है इनको टेक ओवर करने का वो शुरू हो चुका है और हम इस वक्त सोरा में हैं, जहां पर ऐसा ही एक स्कूल है रमजाना मेमोरियल इंस्टीट्यूट। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस की नफरी है वो तैनात की गई है और अब अगर देर है तो वो मजिस्ट्रेट की है और मजिस्ट्रेट बाज़ाब्ता तौर पर आएंगे और इस स्कूल को जो है टेक ओवर किया जाएगा। और इस तरह के जिस तरह से 215 स्कूलों का लिस्ट आया है सामने, तो लगातार हम सुबह से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अजला में जो मजिस्ट्रेट है और पुलिस की बारी मौजूदगी में इन स्कूल्स को जो है टेक ओवर किया जा रहा है। और जहां तक सकीना इत्तू जो कि वजीर तालीम है, उनका जो बयान सामने आया है, तो उनका ये कहना है कि उन्हें इस ऑर्डर के बारे में खबर नहीं है। कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो वजीर तालीम है और उनका जो महकमा है, तो दोनों का जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रही है और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो JKPC के सरबराह सज्जाद लोन है, उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया और उसके बाद सकीना इत्तू ने पलटवार किया और कहा कि ये लीडरान उस वक्त कहां थे जब इन स्कूल्स को जो है टेक ओवर करने की बात चली थी या उस जो फलाह आम ट्रस्ट है उसको बैन करने की बात चली थी। तो उस वक्त इन लीडरान की बयान जो है वो सामने क्यों नहीं आए। तो आज जिस तरह से देखा जा रहा है तो इस पर विवाद जो है, आपका कहना सही है, वो बढ़ रहा है। अब यकीनी तौर पर जो पॉलिटिक्स भी इसमें जो है वो खेली जाएगी, क्योंकि लगातार सरकार को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि अगर कोई ऐसी बात होती थी जो सरकार, जो UT सरकार है, उसको नामुवाफिक लगती थी उस सरकार को, तो वो उसके लिए LG एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से ये ऑर्डर जारी किया गया है, तो ये महकमा जो है ये UT सरकार के अंडर आता है। उमर अब्दुल्ला वाली क़यादत जो सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली सरकार, तो उसके अंडर ये, उसके मातहत ये महकमा आता है। और इसके बावजूद भी मिनिस्टर का ये कहना है कि उनको इस ऑर्डर के बारे में खबर नहीं है, या उस ऑर्डर जो इन्होंने अहकाम सादिर किए थे तो उसको तोड़ मरोड़ के इस ऑर्डर में पेश किया गया है। और जो DCs को अब इख्तियारात दिए गए हैं कि वो मैनेजमेंट कमेटी को अल्टरनेटिव, उसके जो मुतबादिल जो मैनेजमेंट कमेटियां इन स्कूल्स की थी, तो उनका मुतबादिल अब DCs होंगे और DCs वजात खुद फैसला लेंगे इन स्कूल्स के बारे में। तो सकीना इत्तू का ये कहना है कि DCs को इनके अहकामात में जो है मेंशन नहीं किया गया था। तो ये कहां से आता है, इस बारे में सकीना इत्तू खुद लेकिन मुदस्सिर, ये अब इस पर जो वज़ीर तालीम सकीना इत्तू का जो बयान आया है कि ये वो प्रपोजल नहीं जो उन्होंने प्रपोजल दिया था, मतलब अब कहीं ना कहीं जो सकीना इत्तू का जो महकमा है, जो विजारत है, उसी के अंदर कुछ दरअसल खामियां हैं। और ये तो ये जाहिर करता है कि सकीना इत्तू के अंडर में जो अफसरान आते हैं, जो काम करने वाले, वही उनकी बात नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सकीना इत्तू का ये कहना है कि उन्हें इस बारे में खबर नहीं है, क्योंकि उनका जो ऑर्डर था वो कुछ और है, लेकिन जो ऑर्डर मंजर आम पर आया है वो कुछ और है। तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं जो गैप है वो लग रहा है महकमे और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके बीच में। और दूसरी ये बात भी सामने आएगी कि सकीना इत्तू का जो स्टेटमेंट सामने आया है, क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्या ये सरकार के दिफा में स्टेटमेंट है, इसमें सदाकत कितनी है, ये आइंदा वक्त में पता चलेगा कि किस तरह से क्या सकीना इत्तू सरकार, जो UT सरकार है, उसका दिफा कर रही है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो उनके तहत आती है उसका दिफा कर रही है, या इस बयान में सदाकत है। तो ये बात जो है सामने आएगी। लेकिन कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि रिएक्शंस जो है सामने आ रही हैं और जिस तरह से अब जो पॉलिटिकल रिएक्शंस है, यकीनी तौर पर जो पॉलिटिकल लीडरान है वो भी खामोश नहीं बैठेंगे। तो इसमें जो है बयानबाजी या एलिगेशंस या काउंटर एलिगेशंस का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सरकार जो है किस तरह से अपना दिफा करेगी, तो वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं
कहीं अब जो जिस तरह का स्टेटमेंट सामने आ रहा है सकीना युतु की तरफ से, तो वो ये इस बात को दर्शाता है कि एक गैप जो है, एक खला जो है वो अब भी है, जो इनके तहत मातहत जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और बजात खुद ये मिनिस्टर है, और मिनिस्टर का ये कहना है कि उनको इस बारे में खबर नहीं है, इस ऑर्डर के बारे में खबर नहीं है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि महकमे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में एक खला है और जिसको अभी तक जो है पूर्ण नहीं किया जा सका है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है और आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये कौन सा रुख लेता है ये इशू और किस तरह से इस पर जो पॉलिटिकल बयानबाजी है। बिल्कुल मुदस्सिर, जाहिर सी बात है कि इस पर अब तनाजा और बढ़ेगा, इस पर हम और भी आगे बात करेंगे। मुदस्सिर हमारे साथ बने रहिए, सीधे हम रुख करेंगे। हमारे दूसरे सहयोगी जहूर रिजवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहूर, फलाह आम ट्रस्ट के जो स्कूल थे उनके टेक ओवर की जो बात थी, अब उस पर जिस तरह से मुदस्सिर ने अभी एक तस्वीर दिखाई कि श्रीनगर का एक स्कूल है जो इस ट्रस्ट के अंदर आता है, उसके टेक ओवर का काम एक तरह से शुरू हो चुका है और वहां पर अब इंतजामिया के लोग आएंगे। जहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ ऐसी ही सरगर्मी वहां पर भी देखने को मिल रही है? बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह सवेरे ही ये कार्रवाई अमल में लाई गई और जैसा कि कल ऑर्डर जिस तरह से आया उस ऑर्डर के चलते उस पर अमल पैरा हुए इंतजामिया। और ऐसे में आज सुबह सवेरे हमने देखे अनंतनाग और कुलगाम की अगर हम बात करें तो अनंतनाग में तकरीबन 37 ऐसे स्कूल हैं जो फलाह आम ट्रस्ट या बैंड जमात इस्लामी के अंडर चलते थे। और उसी तरह से अगर हम कुलगाम की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 16 और कुल मिलाकर जो हैं ये तकरीबन ऐसे 53 स्कूल हैं जो दोनों अजला में चल रहे हैं। तो आज सुबह से ही ये कार्रवाई अमल में लाई गई। ये एक भी आप ये स्कूल देख रहे हैं ये हनफिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट ताशलू है, अनंतनाग का स्कूल, और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ जो है टेक ओवर हुआ ये स्कूल और इसको बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नमेंट ने अपने जो है अंडर ले लिया है और इस तरह से ये कार्रवाइयाँ जो है अमल में लाई जा रही है। और ऐसे कई स्कूल जो हैं जो गवर्नमेंट के ज़ेर निगरान अब चलेंगे। और चूंकि इससे पहले ये बैनर जमात इस्लामी या फिर जो फलाह आम ट्रस्ट हैं उनके ज़ेर निगरान चलते थे और अब चूंकि ये फैसला सामने आया है, ये ऑर्डर सामने आया है और उसके चलते ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और ऐसे कई स्कूल जो हैं, दर्जनों स्कूल जो इस वक्त जो हैं टेक ओवर किए गवर्नमेंट ने और इनका जो चार्ज है मकामी सतह के प्रिंसिपल्स को दिया गया है। अगर हम इस स्कूल की बात करें तो इसका चार्ज जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वनपू के प्रिंसिपल को दिया गया। उसी तरह से अनंतनाग के कई ऐसे स्कूल का चार्ज जो है मकामी प्रिंसिपल्स को दिया गया। तो ये कई ऐसे स्कूल्स हैं। बिल्कुल जहूर, क्योंकि इस पूरे मामले पे अब थोड़ा सा तनाजा भी है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम है सकीना इत्तू, उनका बयान आया कि जो प्रपोजल दरअसल अब दिया गया है ये उनका प्रपोजल नहीं है। तो क्या इस विवाद का और इस तनाजे का कुछ असर दिख रहा है या स्कूल इंतजामिया क्या इस बारे में कुछ कह रहा है? देखिए, विवाद अपनी जगह है, लेकिन जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात की, जैसे इस स्कूल के स्टूडेंट से हमने बात की और उसी तरह से यहाँ के मुंतजिमीन से बात की, तो उनका कहना है कि माजी में उनको काफ़ी परेशानियाँ हायल होती थी उनकी रजिस्ट्रेशन अमल को लेकर और बार बार उन्हें सिक्योरिटी और दीगर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती थी उनके बार बार जो हैं वो यहाँ पे आते थे और ये क्रॉस चेक करते थे कि स्कूल कैसे रन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी ये मुश्किलात जो है अब दूर होती हुई नज़र आ रही है। और जैसा कि आपने बोला कि वज़ीर तालीम का बयान, बिल्कुल उसमें विवाद खड़ा हो सकता है कि जैसा कि हमने ये बयान सुना है और अभी कुछ देर पहले सामने भी आया है, कल से ये खबरें गश्त कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये विवाद का मामला है क्योंकि जो वज़ीर तालीम बिल्कुल, यानी तनाज़ा अपनी जगह और इस पर बयानबाजी तो हो ही रही, लेकिन दूसरी तरफ जो अधिग्रहण और इसके अलावा जो तहवील का काम है वो एक तरह से शुरू हो चुका है और एक एक करके तमाम स्कूलों में अब सरकारी तौर पर इन स्कूलों को तहवील में लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जहूर, आपका भी, और मुदस्सिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।